सो हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीबीजी एंड दिस और संदीप भैया। और गाइज आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा जरूरी है आप सभी लोगों के लिए जो लोग इस साल एकेटीयू के थ्रू किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं। बिकॉज अभी आपका एडमिशन होगा, एडमिशन के बाद आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना होगा और फिजिकल रिपोर्टिंग में जाने से पहले आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट रेडी होने चाहिए। कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिनको बनने में वक्त लगता है, तो आपको क्या करना है, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को पहले बनवा के रखना है। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो ऑन स्पॉट कॉलेज के नाम पर बनते हैं, तो किस डॉक्यूमेंट को कब और कैसे बनवाना है, आइए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। और इसमें से एक भी डॉक्यूमेंट आप गड़बड़ मत करिएगा या फिर पुराना मत लगाइएगा या फिर छोड़ के मत जाइएगा, अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि आपका एडमिशन कैंसिल हो जाए। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारे बच्चों का डॉक्यूमेंट प्रॉपर ना होने की वजह से या उनका फॉर्मेट सही नहीं होने की वजह से उनके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट कर दिए जाते हैं और एडमिशन कैंसिल कर दिया जाता है। तो किस केस में किसका एडमिशन कैंसिल होगा उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उस टाइम पर आप फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पर आप खुद को डिफेंड कैसे कर सकते हैं, उसकी जगह पर आप अंडरटेकिंग कैसे लगा सकते हैं, उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और हर एक डॉक्यूमेंट्स का क्या प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो को। एंड दिस और संदीप भैया फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी एंड इस वीडियो को आइए शुरू करते हैं। आपके सामने लगभग 15-16 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, काफ़ी बड़ी लिस्ट है, जिसे देखने के बाद आप थोड़े से हो सकता है बहुत चक्के रह गए हो कि भैया कौन सा बेटर है मेरे लिए और कौन सा नहीं है। बट कोई बात नहीं, चलिए हम लोग शुरू करते हैं और मैं एक एक डॉक्यूमेंट एक्सप्लेन करता हूँ और उनके फॉर्मेट को बताते चलता हूँ। ओके, देखिए पहला डॉक्यूमेंट है हमारा सीट अलॉटमेंट लेटर। ये ज़रूरी है, इसके बिना वो लोग आपको दौड़ा देंगे। ठीक है, ये कैसे मिलता है, तो जब आपको सीट अलॉट हो जाती है उसके बाद मिलता है। वैसे तो अभी एकेटीयू का नया शेड्यूल आया नहीं है, परेशान मत होइए, अभी जल्दी ही आ जाएगा। लेकिन डॉक्यूमेंट पहले से हमें बनवा के रखना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सीट अलॉटमेंट लेटर के लिए भी परेशान मत होइए। जब आपको सीट अलॉट हो जाएगा तो फाइनली आपको एक लेटर मिल जाएगा। वो मैं आपको रिजल्ट के टाइम में आपको दिखाऊंगा कि कहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है, बट आप अपने पोर्टल से इसको डाउनलोड कर लेंगे जब आपको सीट अलॉट हुआ। तो सीट अलॉटमेंट लेटर पहला डॉक्यूमेंट है। दूसरा पेमेंट रिसिप्ट। अब जैसे ही किसी को सीट अलॉट होता है तो 20K या 12K का पेमेंट करता है और उसी की रिसिप्ट हमें लेके जानी होती है, क्या, ताकि यही पैसा हमारा टोटल अमाउंट में से, टोटल कॉलेज की फीस में से क्या हो सके बेटा, कम हो सके। उसके बाद से जेईई मेन का एडमिट एंड स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड अगर हो तो बढ़िया है, नहीं है तो स्कोर कार्ड तो आपके पास होना ही चाहिए। उसके बाद 10th की मार्कशीट ओरिजिनल वाली विथ फोटोकॉपी। अब सबका आप एटलीस्ट दो तीन फोटोकॉपी तो रख ही लीजिएगा, एटलीस्ट 3 फोटोकॉपीज आर रिक्वायर्ड ऑफ ईच डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके पास एक्स्ट्रा भी रहेगा तो आगे चल के काम ही आएगा। तो 10th की मार्कशीट ओरिजिनल वाली आपके पास होनी चाहिए। अब डेट ऑफ बर्थ की जगह पे यह भी एक काम में आ जाएगा। और 12th की मार्कशीट सबसे ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के बिहाफ में आपका बीटेक पे एडमिशन हो रहा है। अगर आपका इसमें आरटी है, आप इसमें फेल हैं या आपके पास इसका ओरिजिनल नहीं है, तो मान के चलिए आपका एडमिशन मोस्ट प्रॉब्ली कैंसिल ही हो जाएगा। तो आपके पास 12th की मार्कशीट ओरिजिनल होनी चाहिए। उसके बाद जो लोग FW सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, दिस इज ओनली फॉर FW कैंडिडेट, जिनको ट्यूशन फीस वेवियर चाहिए, उनको ही इनकम सर्टिफिकेट लगाना है। वो भी 1 अप्रैल के बाद का, वो भी 1 अप्रैल 2024 के बाद का। अगर उससे पूरा ना होगा तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपकी FW वाली सीट कैंसिल भी हो सकती है। FW वाली सीट कैंसिल होने का मतलब आपकी पूरी सीट ही कैंसिल हो जाएगी, फिर आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। तो इस सिचुएशन में जरूरी ये है कि आपके पास एटलीस्ट इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्योंकि देखो, अगर आप एकेटीयू काउंसलिंग के चारों राउंड के बाद, क्योंकि हम फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए ऑलमोस्ट 4 राउंड के बाद ही जाएंगे। अब अगर तुम कॉलेज में उस टाइम पे, मतलब चारों राउंड के बाद अगर तुम कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग कर रहे हो और अगर तुम्हारी सीट कैंसिल हो रही है, तो ये 20,000 रुपये तुम्हें वापस नहीं मिलता। और 20,000 रुपये खत्म समझो। चाहे जिस भी कारण से वो कैंसिल हो रहा हो, एकेटीयू 20,000 रुपये रिफंड नहीं करेगी। और चौथे राउंड के बाद से फिर तो कोई राउंड भी नहीं होता प्राइवेट के लिए कि आप कहीं बैठ के सीट ले सको। हाँ, गवर्नमेंट के लिए स्पॉट राउंड होता है, आप स्पॉट में बैठ सकते हो, लेकिन ये 20,000 आपके हाथ से तुरंत चले जाएंगे और साथ ही साथ आपकी सीट भी चली जाएगी। तो आप कायदे के साथ ध्यान में रखिएगा कि अगर आप फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए एकेटीयू में जा रहे हैं तो आपकी सीट किसी भी कारण से
कतई कैंसिल नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी हो रही है तो आपका सीधे सीधे 20,000 या 12,000 का नुकसान है। जो SC ST वाले हैं उनके लिए 12,000, बाकी लोगों के लिए 20,000। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे कैटेगरी OBC, SC ST और EWS, आप जिस भी कैटेगरी से हो आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। और OBC सर्टिफिकेट आपका होम स्टेट मतलब यहाँ का होना चाहिए, यूपी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश द्वारा प्रमाणित होना चाहिए, ना कि केंद्र सरकार द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रमाणित चलेगा। और OBC सर्टिफिकेट भी आपका 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। उसके पहले का अगर है तो भी फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगा, आपकी एडमिशन कैंसिल हो जाएगी। हो सकती है अगर आपका जो सीट है OBC कैटेगरी से मिला है तो। आप जिस भी कैटेगरी से हैं उस कैटेगरी का आपके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब कई बच्चे बोलते हैं कि सर इन्होंने जो फॉर्मेट दे रखा है यहाँ पर अपनी वेबसाइट पर, क्या इसी फॉर्मेट में होना चाहिए? ये इन्होंने फॉर्मेट दे रखा है, यहाँ पे इन्होंने EWS का और बाकी SC ST का इन्होंने फॉर्मेट दे रखा है या इनकम सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दे रखा है। यहाँ पर तुम देख सकते हो, मैं इसके ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम कर देता हूँ। तो बच्चा पूछता है कि भाई एक बात बताइए, क्या इसी फॉर्मेट में इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए क्या या फिर EWS सर्टिफिकेट इसी फॉर्मेट में होना चाहिए क्या? तो देखो जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनता है, साइबर कैफे वाले भी जो बनाते हैं, जैसे OBC सर्टिफिकेट जो बना रहे हैं वो भी वैलिड है, सच कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस फॉर्मेट में बनवाना चाहो इस फॉर्मेट में बनवा लो, उस फॉर्मेट में किसी भी फॉर्मेट में बनवाओ, बट होना चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रमाणित। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो फॉर्मेट चाहे कोई भी यूज करिए, उससे आपका कोई खास दिक्कत नहीं आएगा। दिक्कत इससे आएगा उसके बाद से सब कैटेगरी सर्टिफिकेट, जैसे जो लोग फ्रीडम फाइटर हैं, जिनके दादाजी फ्रीडम फाइटर रहे हैं या आर्म फोर्सेस में रहे हैं, या फिर जो PWD कैंडिडेट हैं, भैया आपके पास PWD सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब ये सर्टिफिकेट आप कहाँ से बनवा सकते हो? तो यही फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में ले जाके भरवा के इसी फॉर्मेट में ले जाइए और भरवा के ख़त्म करिए कहानी। ये फॉर्मेट इन लोगों ने दे रखा है, यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा इन्होंने फॉर्मेट दे रखा है शारीरिक विकलांग अधिनियम के लिए, ये यूपी हैंडीकैप्ड के लिए है। और साथ ही साथ जो लोग क्या बोलते हैं कि डिफेंस कैटेगरी वाले हैं, अंतिम यूनिट के ऑफिसर कमांडिंग या फिर जिला सैनिक कल्याण बोर्ड से यहाँ पे जाके मोहर लगवाएंगे और वहाँ से मोहर लगवाने के बाद पार्ट बी में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जाके मोहर लगवाएंगे। तो ये सिंपल है, ये आप क्या कर सकते हैं कि इसको जाके इसी फॉर्मेट में बनवा सकते हैं। ये सारा फॉर्मेट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो ये उन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट है जिनके पास कोई सब कैटेगरी है। जनरल वालों को इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सर्टिफिकेट उनके लिए ही है जिनको कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो कैटेगरी से सीट ले रहे हैं। जनरल वालों को इसकी कोई जरूरत नहीं है। इनकम सर्टिफिकेट सिर्फ उनके लिए है जो FW सीट ले रहे हैं, बाकी लोगों के लिए कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद होता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अब ये किनको देना पड़ेगा? तो ये उन बच्चों को, सबको नहीं देना है, ये सिर्फ उन बच्चों को देना है जिनके पेरेंट्स यूपी से हैं, लेकिन उसने जो 12th यूपी से बाहर किया है। जो बच्चा आउटसाइड यूपी से 12th किया है लेकिन पेरेंट्स यूपी में है, उसको यहां पर क्या देना पड़ेगा? डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, अगर उसको डोमिसाइल होम स्टेट कोटा का फायदा लेना है तो। अगर नहीं दिया तो सीट कैंसिल होने की संभावना है रहती है। उसके बाद ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है, यूपी बोर्ड वालों को ट्रांसफर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और जो अदर देन यूपी बोर्ड है, जैसे यूपी बोर्ड में TC होता है और बाकी सब में CBSE वगैरह में माइग्रेशन होता है, तो अपना माइग्रेशन ला के दे दें। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब देखो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है बहुत स्कूल वाले ही देते हैं। कई बच्चे ऐसे होंगे जो बोल रहे होंगे भैया मेरे पास CC नहीं है, तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप ये फॉर्मेट ले जाओ। इसी फॉर्मेट पे आप ये फॉर्मेट देखो,
टीसी के सीसी के लिए, जिनके पास भी सीसी नहीं हो, जिनके पास ऑलरेडी सीसी है उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर जिनके पास भी सीसी नहीं है आप इस फॉर्मेट को लेके जाओ कैरेक्टर सर्टिफिकेट वाले को, और यहाँ पर जाओ साइन वाइन करवा लो अपने कॉलेज से, सिग्नेचर एंड डिजिग्नेशन, मतलब ये अपने कॉलेज स्कूल में लास्ट जिस स्कूल में आप थे वहाँ ले जाके सब कुछ क्या कर दो, फिल विल करवा दो, दैट्स इट, खत्म कर बन गया कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो उसके बिना ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है, और ऐसा भी नहीं है कि उसके बिना आपका एडमिशन कैंसिल होने वाला है। अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट ना हो तो उसकी अंडरटेकिंग भी लग जाती है, लेकिन बाद में आपको देना पड़ता है, और माइग्रेशन और कैरेक्टर की अंडरटेकिंग लग जाती है, पर ना भी हो अगर अभी टाइम हो आपके पास तो आप इसको बनवा के रख लो, और अगर ना भी हो तो भी ज़्यादा परेशान मत होना, ऑन दैट टाइम अगर ना बन पाए तब उनसे मोहलत मांग लेना अंडरटेकिंग लगा के। उसके बाद जो लोग रूरल एरिया का वेटेज ले रहे थे, जो लोग रूरल एरिया का वेटेज ले रहे थे, उनको क्या करना पड़ेगा, रूरल एरिया का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ये भी कैसे बनेगा, ये आपको अपने पहले प्रधानाचार्य से जाके सिग्नेचर करवाना पड़ेगा, फिर डीएम आवास जाना पड़ेगा। उसका मैंने वो डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में ही, मतलब ये जो हमारा फॉर्मेट है उसको मैंने डाल रखा है, वहां से डाउनलोड करके सिग्नेचर करवा के लेके चले जाना। क्योंकि अगर रूरल वेटेज से तुम्हें कोई कॉलेज मिल रहा है और अगर तुम उसका सर्टिफिकेट नहीं दे पाते हो तो फिर उस सीट पर तुम्हारा अधिकार नहीं रहेगा, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद आता है मेडिकल सर्टिफिकेट। अब ये मेडिकल सर्टिफिकेट या तो सीएमओ द्वारा इशू किया गया हो या किसी भी रजिस्टर्ड डॉक्टर द्वारा इशू किया गया हो। इसका जो क्या बोलते हैं फॉर्मेट है आपका यही रहने वाला है, ये आपका फॉर्मेट रहने वाला है मेडिकल सर्टिफिकेट का, जहां पर आपको सब कुछ अच्छे से भरवा देना है। अब ये जो है नेम ऑफ कैंडिडेट, एज मेल है या फीमेल, काउंसलिंग का रोल नंबर क्या है तो आप जेई मेन का रोल नंबर डलवा देना, कैटेगरी और सब कैटेगरी मतलब सब कैटेगरी और उसकी रैंक क्या है, पेरेंट्स का नाम क्या है, और बाकी यहाँ पर मतलब हाइट, वेट, चेस्ट, एब्डोमेन इसके बारे में है। यहाँ पर आपके आईज के बारे में है कि कलर विजन, विदाउट ग्लास, विद ग्लास, ये सब क्या है। आपकी कोई हिस्ट्री रही हो तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन डाल देना, और इन सारी चीज़ों को फिलअप करवा देना, और उसके बाद इसको फिल करवा देना। और यहाँ पर मतलब रजिस्ट्रेशन जो मतलब एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है डॉक्टर्स का, वो लगवाना मत भूलना, और मुहर तो लगना ही लगना है, ठीक है। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट मतलब स्टैंप लगवाना मत भूलना, और जो भी है चाहे सीएमओ से आप करवा रहे हो या किसी भी डॉक्टर से करवा रहे हो तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होना यहाँ पर अनिवार्य है। अच्छा, क्या होगा अगर मेडिकल सर्टिफिकेट हम ना ले जा पाए, मेडिकल ना बन पाए तब, तो उस केस में अंडरटेकिंग लग जाती है, अंडरटेकिंग लग जाती है, ध्यान रखना, अंडरटेकिंग भर के दे देना, लेकिन उसके बाद भी आपको बनवा के ले जाके कॉलेज को देना ही पड़ेगा। उससे वो आपको कुछ दिन का मोहलत दे देंगे अगर आप अंडरटेकिंग दे रहे हो तो। उसके बाद से आता है आपका गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट जो है आपको 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर बनवाना है, और कैसा गैप सर्टिफिकेट बनवाना है इसके बारे में आप थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए। जैसे ये 10 रुपए का स्टाम्प पेपर है, और इस पर एफिडेविट ऑन द बिहाफ ऑफ स्टूडेंट नेम, एज्ड अबाउट 19 ईयर्स ओल्ड, और फिर बच्चे पिता का नाम और एड्रेस, द डेपोनेंट एवं नेम्ड, मतलब लाइकली सब कुछ आपको फिल करवा देना है कि उसने गैप ईयर में क्या किया, कहीं उसने दाखिला लिया या नहीं लिया, लाइक मतलब एवरीथिंग यू हैव टू जस्ट फिल अप। एक फॉर्मेलिटी है, ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और 10 रुपए के स्टाम्प पर आपको क्या कर देना है, बनवा देना है, दैट्स इट, कहानी खत्म। ये हो गया गैप एफिडेविट। अब आता है एंटी रैगिंग। अब ध्यान रखिएगा, कोई भी डॉक्यूमेंट छोड़ के मत जाइएगा। जो जैसे गैप एफिडेविट किन के लिए है, जिनके 12th और मतलब जो ड्रॉपर थे उनके लिए बेसिकली, अब चाहे 1 साल का ड्रॉप हो या 2 साल का ड्रॉप हो, जो भी ड्रॉप हो उनके लिए। और उसके बाद है एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग। अब एंटी रैगिंग को लेकर गवर्नमेंट बहुत एक्टिव है, आपको एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग आपको सबमिट करना ही पड़ेगा, वरना इसके लिए वो लोग आपको दौड़ा सकते हैं। और ये अंडरटेकिंग कहाँ बनेगा, तो मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बनाई है, एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग पर एक डिटेल शानदार वीडियो है, आराम से 7-8 मिनट की है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप इसको ऑनलाइन ही बना सकते हो, ऑनलाइन बना के ऑनलाइन डाउनलोड कर लो, प्रिंट करके अपना सिग्नेचर ले लो, अपने पेरेंट्स का सिग्नेचर ले लो, तो दिस इज द एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग। ये बात ध्यान रखिएगा। वैसे ना रहा तो ऐसा नहीं है कि एडमिशन कैंसिल होगा, लेकिन इट्स रिक्वायर्ड, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको देना पड़ेगा। उसके अलावा कुछ बेसिक जैसे 3 फोटो, आपको अपना आधार कार्ड,
कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो बोलेंगे पेरेंट्स का भी आधार कार्ड लाओ, कुछ प्राइवेट कॉलेज वाले बोलते हैं नहीं मदर फादर का भी फोटो लगा दो, कुछ तो कहते हैं पैन कार्ड भी लगा दो, कुछ कहते हैं ब्लड ग्रुप भी लगा लो। लेकिन नहीं, ये जो ये चीज़ है ये मतलब इट्स नॉट, ऐसा नहीं है कि नेसेसरी ही है, कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करेगा, बट ये सारी चीज़ें तो आपको देनी ही पड़ेंगी। और इनके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फीस। बिना फीस के तो एडमिशन ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मोस्ट रिक्वायर्ड हैं, तो इसमें से कुछ भी मत भूलिएगा। अगर 12th का मार्कशीट आपके पास नहीं रहा तो आपका एडमिशन कैंसिल होना तय है। ओरिजिनल आपको इन सब का लेके जाना है, और बाकी सब का भी ओरिजिनल लेके जाना है। जैसे इनकम का कैटेगरी का, सब कैटेगरी का, ये सब ओरिजिनल फॉर्मेट में जाएगा। बाकी तो फोटोकॉपीज में भी काम चल जाएंगे। तो ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी आपके पास सारा कुछ होना चाहिए। और जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे आपके पास मेडिकल नहीं है, गैप नहीं है, ठीक है, तो इन सब की अंडरटेकिंग्स होती हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, और आपके पास मान लीजिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट के साथ साथ ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप अंडरटेकिंग दे दो और उनसे कुछ मोहलत मांग सकते हो कि मुझे ये मोहलत दे दी। लेकिन आप बनवा के लेके जाना, आप अंडरटेकिंग के भरोसे मत बैठना, वरना अच्छा थोड़ी लगता है यार। तो आपको क्या करना है, आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लेने हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे एंटी रैगिंग वगैरह, ये सब आपको कैसे बनेंगे, ये सब जो हैं आपको आपके कॉलेज के नाम से बनेंगे। तो एंटी रैगिंग वगैरह आप तब बनाइएगा, लेकिन बाकी सारी चीज़ें तो आप अभी से व्यवस्था करके रख लीजिए। तो आई होप यू आर गेटिंग पॉइंट। इसके अलावा अगर आपको डॉक्यूमेंट में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कष्ट हो, कोई परेशानी हो, अगर आपको लग रहा हो कि संदीप भैया आपने पॉइंट छोड़ दिया, तो जरूर आप मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं नेक्स्ट टाइम में उसको भी इंक्लूड कर लूँगा। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट बच्चा पार्टी। और अभी तक आपने अगर हमारा प्रोग्राम नहीं लिया हो, अगर आप AKTU की काउंसलिंग कराने जा रहे हो, तो नंबर 1 काउंसलिंग प्लेटफॉर्म है हमारा। यू कैन ज्वाइन और AKTU फुल काउंसलिंग प्रोग्राम, एंड डेफिनेटली हम आपको एक पर्सनल मेंटर असाइन करेंगे और आपकी चॉइस फिलिंग हम बनाएंगे, और आपके रैंक पर जो बेस्ट कॉलेज हो सकता है वो हम दिलाएंगे। और उसके साथ ही साथ अगर आपने अभी तक प्रोग्रामिंग स्टार्ट नहीं करी, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, और आप सी प्रोग्रामिंग कहीं से स्टार्ट कर सकते हो। आप हमारा कोर्स ले सकते हो, हमने सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करा है, जल्दी क्लासेस लगने लगेंगी। अभी अर्ली बर्ड एडमिशन स्टार्ट हो गया है, तो क्लासेस विल स्टार्ट सून। तो आप इस सी प्रोग्रामिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, एंड दिस इज़ अ वेरी यूजफुल कोर्स अगर आप बीटेक में एडमिशन ले रहे हो, चाहे जिस भी ब्रांच में ले रहे हो। क्योंकि AKTU में अगर सबसे ज़्यादा बैक लगती है बच्चों की ना फर्स्ट ईयर में, तो इस प्रोग्रामिंग वाले कोर्स में ही लगती है। क्योंकि यूपी बोर्ड्स और बहुत सारे ऐसे बोर्ड्स के बच्चे होते हैं जिन्होंने पहली बार प्रोग्रामिंग करना शुरू किया होता है, और चूंकि तुम लोग खुद ही लेट जा रहे हो, तो सिलेबस क्या होगा, जल्दी जल्दी खींचा जाएगा। इस चक्कर में हो सकता है तुम्हें कम समझ में आए, और उस सिचुएशन में तुम्हारा बैक लग सकता है, ग्रेड खराब हो सकती है, या फिर तुम्हें ऐसा हो सकता है कि समझने में डिफिकल्टी हो सकती हो। तो इस बात का बच्चा पार्टी ध्यान रखना है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट गाइस। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।